नंबर 4.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम है 50 बिट देखिए। यहाँ पर इसको मसावात नंबर फर्स्ट मसावात ये दूसरी मसावात समझना है। पहली मसावात से हल, पहली मसावात से क्या है 5 बट्टे x प्लस वाई माइनस 2 बट्टे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। उसको मैं क्या बोला आप लोगों को इंप्लाइज लिखना, ये मुस्तकिल अदद 5 इनटू लिख के 1 की शक्ल में 5 एकम 5 बट्टे x प्लस वाई माइनस 2 इनटू 2 एकम बट्टे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब फर्स्ट करोगे क्या है 1 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू p समझना होगा और 1 बाय इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू q समझना होगा। अब यहाँ पर इंप्लाइज ये 5 इसको p समझे 5p प्लस माइनस का -2 इसको समझे हम लोग q 2q इज इक्वल टू -1। ये मेरी तीसरी मसावात। अब फिर दूसरी मसावात से ये दूसरी मसावात क्या पूरा लिखेंगे हम लोग 15 बट्टे x प्लस वाई प्लस 7 इनटू x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब मैं क्या करता इंप्लाइज मुस्तकिल को बाहर ले लेना 15 इनटू 1 बाय x प्लस वाई माइ प्लस 7 इनटू 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इंप्लाइज 15 इसको हम लोग पूरे को p समझे प्लस 7 इसको पूरे को q समझे इज इक्वल टू 10। ये मेरी चौथी मसावात है। अब तीसरी मसावात और चौथी मसावात से ये तीसरी और चौथी को एक जगह लिखेंगे हम लोग। तीसरी मसावात मैंने कहां लिखी है यहाँ पर ये तीसरी मसावात 5p माइनस 2q इज इक्वल टू -1। ये तीसरी मसावात। चौथी मसावात देखिए 15p प्लस 7q इज इक्वल टू 10। ये मेरी चौथी मसावात है। अब मैं किसको इक्वल करेंगे बताइए, ये छोटा दिख रहा 15 के जगह थोड़ा बड़ा होता इसलिए ये। अब ये पहली तीसरी मसावात ज़रब इससे 7 मतलब ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई इसको इससे इनटू 7। तो मेरा तीसरी मसावात 5p माइनस 2q इज इक्वल टू -1 इसको पूरे को 7 से ज़रब इनटू 7 इंप्लाइज 7 पंजे 35p प्लस इनटू माइनस माइनस 7 दूनी 14q इज इक्वल टू माइनस इनटू प्लस -7 एकदम 7। ये मेरी पांचवी मसावात। अब चौथी मसावात को क्या करना है, किससे ज़रब देना, ज़रब इससे 2 बोले तो पूरी चौथी मसावात 15p प्लस 7q इज इक्वल टू 10। इसको हम लोग किससे ज़रब देना 2 से इनटू 2 इंप्लाइज 2 इनटू 15 30p प्लस इनटू प्लस प्लस 2 सकते 14q इज इक्वल टू 10 दूनी 20। ये मेरी छठवीं मसावात है। अब छठवीं मसावात में और पांचवी मसावात में -14q प्लस 14q दोनों मसावी आ गए। मसावातें और कैसे बोलते हैं उनकी अलामतें अलग अलग मुख्तलिफ है। जब अलामतें मुख्तलिफ है तो वो दोनों मसावातों को क्या करना वाला नहीं जमा करना। पांचवी मसावात जमा छठवीं मसावात। पांचवी मसावात 35p माइनस 14q इज इक्वल टू -7। छठवीं मसावात 30p प्लस 14q इज इक्वल टू 20। जमा कर रहे अलामतें कुछ बदलते रहेंगे प्लस 14q माइनस 14q कैंसिल 35 और 65p इज इक्वल टू इन बड़ा है 20 में से 7 को निकाल लेंगे 13 इंप्लाइज p इज इक्वल टू 13 बट्टे 65 13 एकम 13 पंजे 13 इनटू 5 5 दिया 15 5 एकम 5 6 इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/5। अब क्या करेंगे, ये p की कदर जो भी है बेटा भाई p की कदर को p जहां पर दिख रहा p कहां पर दिख रहा देखिए हम लोग को तीसरी मसावात में दिख रहा चौथी मसावात में दिख रहा। p की कदर को तीसरी मसावात में दर्ज करने पर क्या है तीसरी मसावात 5p माइनस 2q
minus 2q is equal to minus 1 अब p की जगह में 1/5 implies 5 into p मतलब 1 इसके बराबर 5 1/5 minus 2q is equal to minus 1 5 नीचे ऊपर कैंसिल implies 1 minus 2q is equal to minus 1 implies 1 का 1 ये minus 1 किधर लाएंगे plus 1 is equal to ये minus 2q को इधर लिख देंगे plus 2q implies 1 जमा 1 2 is equal to 2q implies ये 2 ये बट्टे 2 is equal to q q 2 एक कम 1 is equal to q implies q is equal to 1 q का भी जवाब है therefore p is equal to 1/5 आया q is equal to 1 अब तो हम लोग फर्स्ट कर रहे थे p किसके लिए फर्स्ट कर रहे थे क्या समझे आप लोग अब 1 by x plus y x plus y is equal to p समझे implies 1 by x plus y is equal to p का जवाब 1/5 1/5 जरबेजिनी y implies x plus y एकम x plus y is equal to 5 एकम 5 फिर एक मसावत आ गई भाई कौन सी मसावत कहां तक आ गए थे हम लोग मसावत देखिए 5 की मसावत चौथी मसावत ये 5वीं मसावत छठवीं मसावत क्या है फिर 7वीं मसावत आई थी फिर 1 by x minus y 1 बट्टे x minus y is equal to q समझे implies 1 by x minus y is equal to q का जवाब 1 आया 1 बट्टे 1 जरबेजिनी y x minus y एकम x minus y is equal to एकम a ये 8वीं मसाला अब 7 और 8 7 में प्लस y यहां पर माइनस y ये दो कैंसिल होगा तो फिर इन दोनों की जमा तो 7वीं मसाला जमा 8वीं 7वीं मसाला x plus y is equal to 5 8वीं मसाला x minus y is equal to 1 ये जमा हम लोग कैसे करना है ये जमा करके प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल x जमा x 2 x is equal to 5 जमा x 6 implies x is equal to 6 बटे 2 2 एकम 2 दिया implies x is equal to 3 x की कदर आ गई अब x की कदर को लेके जाके कहां पर दर्ज करना जहां पर x और y लिखा यहां पर 7वीं मसावत या तो 8वीं मसावत में दर्ज करना अब इसको मैं निकालने वाला है देखिए राइट x की कदर को x की कदर को उसी मसावत 7 में दर्ज करना 7वीं मसावत में दर्ज करना 7वीं मसावत क्या है x जमा y is equal to 5 implies x की कदर कितनी है 3 plus y is equal to 5 implies y is equal to 5 minus 3 plus 3 इधर है implies y is equal to 2 by ये आ गए therefore क्या है therefore x is equal to 3 y is equal to 2 सही है क्या चेक करेंगे क्या करेंगे x y जहां पर लिखा है इसमें दर्ज करेंगे -1 आ 5 बट्टे x कितना है देखिए 3 प्लस y कितना है 2 3 प्लस 2 5 फिर माइनस 2 बाय x कितना है 3 माइनस y 2 3 में से 2 राइट इज इक्वल टू 5 एक कम 5 1 माइनस 2 बटे 1 तो 2 मनफी मुस्बित इन बड़ा 2 क्या लगा माइनस 2 में से कितना -1 ये मेरा छठवां अपडेट देखिए बेटा ये मेरी पहली मसावत है ये मेरी दूसरी मसावत है पहली मसावत से मैं क्या बोला 2 बाई पहली मसावत को लिख लो प्लस 3 बाई y इज इक्वल टू 13 इंप्लाइज होगा है ये 2 बाहर लेंगे एक कम बटे x फिर जमा 3 बाहर लेंगे 1 बाई y इज इक्वल टू 13 फर्स्ट करोगे
फर्स्ट करोगे 1 by x is equal to p और 1 by y is equal to q implies 2 का 2 इसको p समझे जमा 3 इसको q समझे is equal to 13। ये मेरी तीसरी मसावत। अब उसी तरीके से दूसरी मसावत से तो दूसरी मसावत लिख लेंगे 5 बटे x माइनस 4 बटे y is equal to minus 2 implies 5 into 1 by x minus 4 into 1 by y is equal to minus 2 implies 5 इसको p समझे हम लोग minus 4 इसको q समझे हम लोग is equal to minus 2। ये मेरी चौथी मसावत। अब तीसरी और चौथी को देख लेंगे हम लोग 3 और 4 से ये दोनों को एक जगह लिखेंगे हम लोग 2p plus 3q तीसरी मसावत is equal to 13। ये तीसरी मसावत। चौथी मसावत 4p minus 5p minus 4q is equal to minus 2। ये चौथी मसावत। अब ये दोनों को एक जगह मतलब उनके ज़रियों को एक जैसा कर लेंगे। बोले तो तीसरी मसावत को ज़रब देना तीसरे नंबर 5 से। जब तीसरी मसावत 2p plus 3q is equal to 13 ये पूरी मसावत को 5 into 5 implies plus into plus 5 दूनी 10p plus into plus 5 दिया 15q is equal to 13 ज़रा 5 65। ये मेरे पांचवी मसावत। अब फिर क्या करेंगे, अब ये मसावत को चौथी मसावत को इनटू ये जरिए से 2 से पूरी चौथी मसावत 5p minus 4q is equal to minus 2 इनटू किससे 2 से ज़रब 2 implies 2 पंजे 10p plus into minus 2 चौक 8q minus into plus minus 2 दूनी 4। ये मेरी छठवीं मसावत। अब 6 को और 5 को देखिए 10 प्लस 10 अलामत एक जैसे है जब उसको तफरीक करना हो। पांचवी मसावत माइनस छठवीं मसावत। पांचवी मसावत 10p प्लस 15q इज इक्वल टू 65। छठवीं मसावत 10p माइनस 8q इज इक्वल टू माइनस 4। तफरीक कर दे प्लस जाके माइनस जाके प्लस माइनस जाके प्लस 10p माइनस 10p कैंसिल दोनों मुस्बित 15 में 8 मिलाएंगे 23q इज इक्वल टू ओके यहाँ पर मुस्बित 69 implies q इज इक्वल टू 69 बटे 23। ओके नाउ चेक करो बेटा क्वेश्चन पहाड़ में लगा के देखिए 3 के मतलब 23 into 3 देखो बेटा 3 3 9 3 दूनी 6 मतलब 23 एकम 23 3 कैंसिल implies q is equal to 3 बटे 1 मतलब 3 q की खदर आ गई। q की खदर को लेके जाके जहां पर q नजर आ रहा है q कहां पर तीसरी मसावत और चौथी मसावत में नजर आ रहा है तीसरी चौथी। अब q की खदर को तीसरी मसावत में दर्ज करने पर तीसरी मसावत 2p plus 3q 2p plus 3q is equal to 13 implies 2p plus 3 into q की कदर 3 is equal to 13 implies 2p plus into plus 3 किया 9 is equal to 13 implies 2p is equal to 13 का 13 plus q को इधर लेके आया minus 9 plus 9 को इधर लेके आया minus 9 implies 2p is equal to 13 में से 9 गया 4 implies p is equal to 4 ये बट्टे 2 कम 2 दूनी implies p is equal to 2 और q is equal to 3। अब हम लोग फर्स्ट करे थे क्या बोलते अब 1 by x is equal to p समझे implies 1 by x is equal to p की कदर 2 ये बट्टे 1 ज़रबे चली पाई x into 2 2x is equal to 1 कम 1 implies x is equal to 1 बट्टे 2। फिर क्या समझे आप लोग 1 by y is equal to q समझे
implies 1 by y is equal to, क्योंकि अगर 3 बटे 1 जरूरी चिन्ह का है, y into 3 3y is equal to 1 कम 1 implies y is equal to 1 by 3. Therefore x is equal to 1 by 2, y is equal to 1 by 3. चेक करेंगे सही है गलत है, यहाँ पर दर्ज करना 2 by x 2 बटे x की कदर 1 by 2 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 3 by y 3 बटे 1 by 3 कसर के नीचे कसर में लिख सकते 2 into इसको रेसिप्रोकल मखलूब 2 बटे इक्वल टू 2 जमा 3 into मखलूब 3 2 दूनी 4 जमा 3 किया 9 9 में 4 मिलाएंगे 13 यहाँ पर देखिए 13 आएगा यस का मतलब हमारा जो जवाब हल सेट आया वो सही है, ये मेरा जवाब है।